जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सर कामरान खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर जी ऑफिशियल। तो एक बार आपको वेलकम बैक करते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज आपके लिए मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ, एक कहानी लेके आया हूँ जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ लेसन्स मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि समुंदर के किनारे, चूँकि ये स्टोरी है एक समुंदर की, उसके किनारे पे पेश आने वाले चंद वाक़यात की, लोगों के रद्द अमल की। तो एक दफ़ा समुंदर के किनारे एक बच्चा बैठा रेत के ऊपर। चूँकि आप लोगों को पता है कि बच्चे रेत मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, फितरत में शामिल होता है बच्चों की। तो बच्चा रेत के साथ खेल रहा है, ठीक है। तो समुंदर की जो लहरें हैं, आपको पता है किनारों की तरफ बड़ी मतलब बहाव उनका तेज़ी से आता है। तो जैसे समुंदर की लहर आई है एक, तो बहाव उसका काफ़ी तेज़ था। वो बच्चे का जूता अपने साथ बहा के ले गई, ठीक है। तो बच्चा अपना जूता जाते हुए देखता है, और वो साथ ही साथ में मतलब उसको ये था कि दूसरी बार पानी की लहर आएगी, जूता वापस कर देगी। लेकिन वो क्या हुआ कि अब जो चीज़ एक बार पानी के ऊपर वापसी जाती है तो वो काफ़ी हद तक दूर चली जाती है, जो कि बाहर से मतलब बंदा आसानी से नहीं निकाल सकता। तो अब वो बच्चा समुंदर की रेत के ऊपर अपना तजर्बा लिखता है, जो भी उसके साथ वाक़या पेश आया। तो वो जाने से पहले समुंदर की रेत के ऊपर एक फ़िक्रा लिख के जाता है, और वो फ़िक्रा, उस पे गौर कीजिएगा कि वो फ़िक्रा क्या था। बच्चा लिखता है कि समुंदर चोर है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? समुंदर चोर तो नहीं हो सकता, ना उसके हाथ ना पाँव, ना मतलब समुंदर चोर हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चे के साथ वाक़या पेश आया, क्योंकि बच्चे का जूता चला गया समुंदर में, जो वापस नहीं हुआ। तो उसने जो उसके साथ हुआ उसने लिख दिया समुंदर चोर है। जी, तो इसके साथ जुड़ा एक और वाक़या कि उसी समुंदर में मछलियाँ पकड़ता था एक मछेरा। मछलियाँ पकड़ने वाले को हम मछेरा बोलते हैं। वो मछलियाँ पकड़ते हैं, मार्केट में सेल आउट करते हैं, और उससे मुनाफा कमाते हैं, उनसे घर चलता है, चूल्हे जलते हैं, अपनी लाइफ की ज़रूरियात पूरी करते हैं वो। तो उसको मछेरा बोलते हैं। तो मछेरा आता है, वो समुंदर में मछलियाँ पकड़ने की गर्ज से अपना जाल समुंदर के अंदर फेंकता है। अब होता क्या है कि वो जाल समुंदर के अंदर फेंकता है, उसमें काफ़ी अक़साम की मछलियाँ आ जाती हैं, बहुत कीमती भी होती हैं और नॉर्मल भी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं, लेकिन इतनी भी कि उसकी रोज़ी चल जाती है सेल आउट करके। तो वो क्या करता है कि वो मछलियों को निकालता है बाहर, निकाल के जैसे रूटीन वाइज उसका जो भी सामान है उसमें पैक करता है, और जाते हुए समुंदर के किनारे रेत के ऊपर एक जुमला लिख के जाता है, और वो जुमला लिखता है कि समुंदर बहुत सखी है। उसको तो उसने फ़ायदा दे दिया, तो उसने उसको सखी बोल दिया। बच्चे का वो जूता ले गया पानी के ज़रिए, तो उसने उसको चोर बोल दिया। एक और वाक़या, उस पर गौर कीजिएगा कि एक माँ और बच्चा समुंदर पे आते हैं सैर के लिए। मुख्तलिफ सारी दुनिया के लोग विज़िट करते हैं समुंदर के किनारों पे। कुछ को समुंदर के अंदर का शौक़ है, कुछ को समुंदर के किनारे का शौक़ है। तो बच्चा जो था वो समुंदर के अंदर जाना चाहता था, जवान था, बेटा था उसका। माँ थी वो किनारे पे एंजॉय करना चाहती थी। तो माँ सहरा किनारे के ऊपर, रेत के ऊपर टहलती है, हवाओं का मज़ा लेती है, पानी की सरसराहट सुनती है, लहरों का शोर सुनती है, और बच्चा समुंदर के अंदर तैरने के लिए चला जाता है। वो चंद कदम जाता है तो पानी गहरा होता जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मतलब ऐसी रेस्क्यू टीम नहीं थी जो उसको बचा पाती, ठीक है। तो बच्चा डूब जाता है। अब माँ चीखती है, चिल्लाती है कि समुंदर ने मेरी गोद सूनी कर दी है, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है, ये है वो है, मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले गुस्से में, गम में जैसे निकलते हैं। तो अब माँ जाने से पहले समुंदर की रेत के ऊपर किनारे पे लिख के जाती है। जुमला है बड़ा तल्खिया। वो लिखती है समुंदर कातिल है। उसने बात ही ख़त्म कर दी, समुंदर कातिल है। बच्चे ने लिखा समुंदर चोर है, जूता गुम गया। मछेरे को मछलियाँ मिल गई, उसने लिख दिया समुंदर सखी है। माँ का बेटा छिन गया, उसने लिख दिया समुंदर कातिल है। अब लास्ट वाक़या इससे जुड़ा आपको सुनाता हूँ मैं। गोताखोर, आपने अक्सर सुना होगा, गोताखोर समुंदर के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन का मसला ना हो, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो समुंदर में गोता लगाते हैं। गोता लगाने का मकसद क्या होता है? नई नई चीज़ें तलाश करना, जानवरों की अक़साम ढूंढना, मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ ढूंढना, उसके अंदर जो हीरे जवाहरात हैं, ख़जाना है कुदरत का, उसको ढूंढना।
तो वो ख़जाना ढूंढने की घर से गोता लगाता है, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी तगदो के बाद, कोशिश के बाद उसे ख़जाना मिल जाता है। ठीक है, अब वो बाहर निकलता है, जाने से पहले अपना सामान समेट के जाने से पहले समुंदर की रेत के ऊपर जुमला लेके जाता है, समुंदर गनी है। गनी का मतलब होता है कि जिसके पास बेतहाशा ना ख़त्म होने वाली दौलत होती है, उसको गनी बोलते हैं। तो वो लिखे जाता है समुंदर गनी है। तो बच्चे का जूता गुम हुआ, बच्चे ने लिख दिया कि समुंदर चोर है। उसके साथ जो हुआ उसने वैसा ही रिएक्शन किया। ठीक है, तो मछेरे को मछलियाँ मिल गई, उसका घर बार चलता था, उससे रोज़ी रोटी चलती थी। तो उसने क्या लिखा, समुंदर सखी है। ठीक है, तो उसके साथ जो हुआ उसने भी वैसा ही रिएक्शन किया। माँ का बेटा छिन गया, उसकी गोद सुनी हो गई, उसका बुढ़ापे का सहारा छिन गया। तो लिहाजा माँ क्या लिखती है कि समुंदर कातिल है, उसकी वजह से मेरा बेटा मरा, तो वो कातिल है, इसने मारा। और जो जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं उसका जुमला है कि ये बहुत गनी है, इसके अंदर से जितना मर्जी निकाल लो फ़र्क नहीं पड़ता इसको। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि जिस जगह के बारे में आप कोई भी नज़रिया, जिस चीज़ के बारे में, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, दुनिया के किसी भी शोबे के बारे में, दुनिया के किसी भी जगह के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, नज़रिया पेश करना चाहते हैं, अपना कोई उसके ऊपर टैग लगाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खुद उतरना पड़ेगा। उसको शख्स है तो मिलना पड़ेगा, जगह है तो वहाँ जाना पड़ेगा, मार्केट है तो उसके अंदर उतरना पड़ेगा, उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस मैदान ने, उस मार्केट ने, उस कॉलेज ने, उस यूनिवर्सिटी ने, उस विजिट स्पेस ने, उस इंसान ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया। तो समुंदर ने चारों लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव किया, तो उसने सबको अलग अलग, अब जो मछली वाला था वो सबको जाके कहता होगा समुंदर बहुत सखी है, वहाँ पे जाओ मछलियाँ मिलेंगी, ये होगा वो होगा। माँ कहती फिरेगी लोगों को समुंदर कातिल है, बच्चे छीन लेता है, ना जाना है ऐसा। बच्चा बोलेगा समुंदर चोर है, वो जूतियाँ चुरा लेता है, वो कपड़े भी चुरा लेगा, वो ये कर लेगा वो कर लेगा। ठीक है, तो जिसको खजाना मिला वो बोलेगा भाई खजाना है ही बहुत, ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा लेकिन है बहुत। तो इसलिए किसी के बारे में अपनी राय कायम करने से पहले उससे मिल लीजिए। तो लिहाजा कदम बढ़ाने से पहले या किसी इंसान के मुंह से सुनी गई बात पे अमल करने से पहले एक्चुअली उस इंसान से मिल लेना, ताकि आपको पता चले कि वो आपके साथ क्या रिस्पॉन्स करने वाला है या वो क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो सीखता इंसान वही है जो उसके साथ होता है, ना कि वो जो उसको समझाया जाता है या बताया जाता है या दिखाया जाता है। तो जो आपके साथ होगा फिर आप वही सीखेंगे। जब आपके साथ होगा आपको तब ही समझ आएगी कि ये सही है या गलत है, ये इंसान की बात है या किसी पेशे की बात है या किसी जगह की या किसी चीज़ की। जब तक आपके साथ वो पेश नहीं ना आएगा वाक़या, आपको समझ आने वाली नहीं है, बिल्कुल भी आप समझ नहीं सकते। तो इन सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, जिसके साथ साथ हम लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत से दुरुस्त फैसले ले सकते हैं, आसपास लोगों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बेहतर सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।